नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेन अकेडमी। मित्रों जी हाँ मित्रों, डीएलएड 2018 एवं 19 बैच करके जो स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ रहा है, क्या कुछ फेक है, क्या कुछ सही है, और बीएड की प्रवेश परीक्षा जो नियत समय पर यानी आज कंडक्ट हो रही है और सभी की जो निगाह है वो बीएड प्रवेश परीक्षा पर ही है। क्या इसके पॉजिटिव रिजल्ट रहते हैं? अगर इसके पॉजिटिव रिजल्ट रहते हैं तो मित्रों तो सभी कंडक्ट अथॉरिटी यानी जो भी परीक्षा कराने वाली संस्थान है वह भी परीक्षा कराने के संबंध में अपनी कमेटी के द्वारा कैसे भी विचार जरूर करेंगी मित्रों, तो उस पर भी इसमें चर्चा करेंगे। और वहीं पर डीएलएड को लेकर के अभी तक क्या कुछ नहीं हुआ है उस पर भी करेंगे। प्रमोट मुद्दा या परीक्षा मुद्दा क्या कुछ है, सबसे बड़ी जो टुडे की ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है वहाँ पर उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा के लिए अभी तक नहीं भेजा गया है और उस पर भी हम चर्चा करेंगे मित्रों। और जो मुख्यतः जो सबसे बड़ी बनी हुई परीक्षा इस समय की है बीएड प्रवेश परीक्षा, उस पर ही सभी परीक्षा कंडक्ट अथॉरिटी की निगाह है। अगर यह पॉजिटिव रिजल्ट देती है तो संभवतः अन्य जो परीक्षा कंडक्ट अथॉरिटी हैं वह भी विचार करेंगी मित्रों। तो चलिए, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको कर लीजिए प्रेस, ताकि समय से वर्तमान और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों। चलिए देर न करते हुए जो आज की वीडियो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो टुडे की जो लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है मित्रों कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2020 के लिए सहित अन्य पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वो विषम परिस्थितियों के कारण बनी हुई है। इनके द्वारा अभी तक भी यूपी टेट को लेकर के और विशेषकर डीएलएड प्रवेश को लेकर के यानी 2.25 लाख जो उत्तर प्रदेश में सीटें हैं उन पर भी अभी भी स्थिति साफ नहीं है। तो कोरोना संक्रमण से परीक्षाओं का शेड्यूल पटरी से उतर चुका है। तय समय पर होने वाले इम्तिहान न हो पाने से अन्य परीक्षाओं का प्रस्ताव भेजने की हिम्मत भर्ती संस्थान नहीं उठा रहे हैं। जैसे जो हमारे कई जैसे डीएलएड की ही बात करें तो इसकी जो डेट सीट है वो विषम परिस्थितियों के कारण स्थगित करनी पड़ी थी इसकी परीक्षा को, और तय समय पर न होने के कारण जो परीक्षाओं का जो दौर है वो पटरी पर उतर गया चुका है। लेकिन कई संस्थान ऐसी हैं जो परीक्षाओं को पटरी पर लाने के लिए कोशिश हैं और कार्यरत हैं। उनका इस तरह एक तरह कहें कि डेमो अगर आपको 9 अगस्त यानी कि आज को ही देखने को मिलेगा और देर शाम तक इसकी भी मैं आप अपडेट देंगे। जो लाइव हमारा शेड्यूल रहेगा डीएलएड पर विशेष चर्चा रहेगी जो कि प्रत्येक संडे रात्रि 10 बजे रहता है, तो उसमें सभी ज्वाइन जरूर करें। कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट कर रखा है, आप वहां पर अपने जितने भी आपके सवाल हैं क्वेरीज हैं उनको सभी को पोस्ट करें, उनको भी उसमें लिया जाएगा। और डीएलएड में आपसे लेकर के आपकी परीक्षाओं को इसमें कौन सही है, क्या गलत है, क्या फेक है, उस पर भी चर्चा की जाएगी, तो उसको जरूर वहां पर ज्वाइन करें मित्रों। आप रात्रि 10 बजे लाइव आपसे सामने रहेंगे, आपके सारे प्रश्नों के जवाब वहां पर दिए जाएंगे। 2018 में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी के लिए सितंबर माह से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए थे, अगर 2018 की बात करें, ठीक है। और परीक्षा जो है जनवरी में कंडक्ट कराई गई थी। तो जबकि 2020 यूपीटीटी के लिए अब तक प्रस्ताव भेजा नहीं जा सका। क्यों नहीं भेजा जा सका है? वो इसी कारण से क्योंकि परीक्षाओं का शेड्यूल तैयार नहीं हो पाया है विशेषकर, और परीक्षाओं का शेड्यूल तैयार है तो उनके लिए कैसे कराई जाए उसके लिए, और ये स्थिति इतनी विषम है कि परीक्षा का शेड्यूल इनके द्वारा नहीं भेजा गया है। इतनी ही नहीं, डीएलएड 2020 में प्रवेश व सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में शासन को भेजे प्रस्ताव का अब तक जवाब अभी तक नहीं मिला है। यानी शासन के द्वारा जो आपको भेजा हुआ प्रस्ताव है, जैसे कि पीएनपी सचिव से जो वार्ता हुई थी डीएलएड को लेकर के, तो उसमें प्रमोट के संबंध में और परीक्षा संबंध में, तो उसका जवाब भी अभी तक शासन को नहीं मिला है, शासन के द्वारा नहीं भेजा गया है। केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी सीटेट वर्ष में 2 बार होती रही है। हालांकि जुलाई में प्रस्तावित परीक्षा टल चुकी है यानी टाली जा चुकी है, आप सभी अच्छी तरह से इसके अवगत हैं। उससे नई तारीख भी अभी तय नहीं हो पाई है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है परीक्षा कंडक्ट अथॉरिटी के द्वारा कि ये परीक्षा कब कराई जाए, क्योंकि स्थिति थोड़ी सी विषम है उसकी नई। इसी तरह यूपीटीटी वर्ष में एक बार ही होती आ रही है, लेकिन इस वर्ष परीक्षा को लेकर अभी कोई योजना नहीं बनाई जा सकी है। तो यूपी टेट को लेकर के जो स्थिति है वो आप जान पा रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने प्रस्ताव भी शासन को नहीं भेजा है। कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक इस पर चर्चा शुरू होने की तैयारी, यानी इस माह जो चल रहा है इसकी माह के अंत तक इस पर चर्चा की जाएगी। चर्चा में फिर निर्णय लिया जाएगा कि प्रस्ताव भेजा जाना है या नहीं भेजा जाना है। वो ये आपकी 9 अगस्त को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा है उसको देख करके शुरू होने की तैयारी जरूर है। परीक्षा नियामक कार्यालय से कुछ दिन पहले डीएलएड 2020 के लिए प्रवेश के लिए प्रस्ताव है
कि यह प्रक्रिया स्नातक का परिणाम आने के बाद शुरू की जाएगी। जैसा कि मैंने कई प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डीएलएड में जो प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी वह अंतिम वर्ष का जो स्नातक है उनके रिजल्ट आने के बाद ही होगी, ठीक है। और साथ ही लंबित सेमेस्टर परीक्षाओं पर भी मार्गदर्शन मांगा गया, यानी जो लंबित सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं उन पर क्या कुछ होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कमेटी का क्या कुछ विचार चल रहा है और अभी तक कमेटी क्यों चुप है, उस पर भी हम लाइव वीडियो में स्पष्ट तरीके से चर्चा करेंगे मित्रों, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो जाए इसलिए। जिससे मांगा जा रहा है और 18 तृतीय सेमेस्टर के प्रश्नों को पुनः किया जाए और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाए। इस पर शासन को जवाब आने का इंतजार है। और अब जो पीएनपी बैठा हुआ है, पीएनपी शासन के जवाब का ही इंतजार कर रहा है, क्योंकि उनके द्वारा कमेटी गठित हो गई है। कमेटी का अपनी जो कार्यप्रणाली है वह कार्य सुचारू रूप से कर भी रही है और उन्होंने के द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा भी जा चुका है, लेकिन शासन का जवाब आने का इनको इंतजार है। और वहीं पर सबसे जो अहम बना हुआ है बीएड प्रवेश परीक्षा पर सभी की निगाहें, विशेषकर ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। बीएड प्रवेश परीक्षा रविवार को होनी है। इस सभी भर्ती संस्थानों की निगाहें टिकी हैं। परीक्षा के प्रतिभा करने वालों की तादाद बहुत अधिक है, लगभग 4 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति और व्यवस्था आदि को देखा जा रहा है। एक तरह से कहें कि उनका ये डेमो चल रहा है, यानी इसी स्थिति में परीक्षा किस तरह से संपन्न कराई जाएगी, क्या क्या उसने उनके द्वारा एक विद्यालय पर 300 विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी को सैनिटाइज आदि जैसी व्यवस्थाएं, या विद्यार्थी को मैंने आपको स्वयं बताया था कि आप किसी अन्य के भरोसे ना रह करके स्वयं अपने पास एक सैनिटाइजर की बोतल लेकर के और विशेष कर सुरक्षित होकर के परीक्षा में ही सम्मिलित होंगे मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यह परीक्षा कंडक्ट भी कराई जा रही है, इसलिए उनकी अधिक उपस्थिति को आदि को देखा जा रहा है। फिर भी उसी के अनुरूप रणनीति बनेगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है बीईओ की, वह 16 अगस्त को जो है निर्धारित है और वह होनी भी है। इसी के संबंध में कई याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं। और जैसा कि मैंने कल आपको कम्युनिटी टैब के माध्यम से यह भी अवगत करा दिया था कि जज साहब ने इनकी जो याचिका दाखिल की गई थी कि इनको इस परीक्षा को स्थगित किया जाए, उसे सुनने से इनकार कर दिया गया है और बिल्कुल से स्पष्ट तरीकों में कह दिया है कि परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी उस अथॉरिटी की है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि इस तरह को किस व्यवस्था के आधार पर कराया जा सकता है, वह इसे दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, लेकिन इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो यह भी अपने नियत समय पर होगी, यानी 16 अगस्त को प्रस्तावित है। उसका दारोमदार बीएड प्रवेश परीक्षा पर ही निर्भर है, क्योंकि इसके बीएड प्रवेश परीक्षा जो 9 अगस्त को होने वाली है, इसका क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट रहता है। अगर इसके परीक्षा कंडक्ट कराने के पश्चात स्थिति संक्रमण की स्थिति यानी चयन अगर बढ़ती है तो अन्य परीक्षाएं संभवतः नहीं हो पाएंगी, ये भी आप दे पाएंगे। लेकिन यह स्थिति अगर देखी जाती है कि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न कराई जाती है और स्थिति कोई विषम नहीं बनती है, तो सभी जो परीक्षा कंडक्ट अथॉरिटी हैं, कोई भी कंडक्ट अथॉरिटी हो, विशेष करके सभी परीक्षाएं कराने पर विचार जरूर करेंगी और फिर विचार करने के पश्चात अपनी एक मीटिंग खुद की करेंगे कमेटी के आधार पर, और क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा उस कमेटी में ये डिपेंड करेगा मित्रों आपकी परीक्षाओं को एक शेड्यूल जारी करने में मित्रों। तो उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। वहीं पर पीएनएमसी से जो प्रमोट के पक्ष में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कमेटी है और सचिव जी हैं, लेकिन सिर्फ वह किसके इंतजार का वेट कर रहे हैं, सिर्फ शासन के फैसले का इंतजार है। लेकिन संघर्ष अभी आपका जो व्यर्थ नहीं जाएगा और संघर्ष अभी खत्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि संघर्ष अभी भी जारी है मित्रों। बस आप भरोसा रखेंगे, धैर्य रखेंगे, ये आप सभी की कामना है कि आपको जल्द ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको प्रमोट या परीक्षा के संबंध में शीघ्रता से आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं मित्रों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप वीडियो पसंद है मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब मित्रों। और शाम को जो रात्रि 10 बजे हमारा जो लाइव शेड्यूल है 10 PM पर, उसमें आप सभी के सवाल रहेंगे, आप सभी के क्वेश्चंस क्वेरी रहेंगे डीएलएड परीक्षाओं के संबंध में। क्या ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या कुछ फेक न्यूज डाली गई है, पोस्ट किया गया है, किसके द्वारा किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा आज शाम तक स्पष्ट तरीके से रणनीति को तैयार कर लेंगे। और इसी के संबंध में जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है, जो भी न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ डाउट है तो मैं उस पक्ष पर या उस टॉपिक पर बिल्कुल वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कराता। जैसे कि ये डीएलएड इन्फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा, उस पर भी हम विशेषकर चर्चा आपकी लाइव क्लासेज में ही करेंगे मित्रों। तो आप उसमें सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें मित्रों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप इस सभी को, ताकि सभी विद्यार्थी उस कम्युनिटी टैब में अपनी कमेंट्स को पोस्ट कर सकें। उन कमेंट्स को उठाया जाएगा, वहाँ से लिया जाएगा और आप सभी के समक्ष रखा जाएगा, और आपकी जो भी लाइव कमेंट्स रहेंगी उन सभी को भी वहाँ पर रखा जाएगा, उनका जवाब भी दिया जाएगा मित्रों। और क्या कुछ उम्मीद बन रही है और क्या कुछ तैयारी बन रही है पीएनपी के द्वारा, प्रयागराज इलाहाबाद में क्या कुछ चल रहा है, आपकी
परिस्थिति को प्रमोट को लेकर के क्या कुछ चल रहा है और प्रथम सेमेस्टर के संबंध में क्या कुछ जो नई अपडेट आई है उस पर भी क्या हुआ सही है, क्या गलत है, क्या परीक्षा वास्तव में ही कराई जाएंगी आदि संबंधी हमारे कुछ टॉपिक रहेंगे उसमें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी जुड़ेंगे मित्रों और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे इसको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लासेस के माध्यम से रात्रि 10 बजे मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।